जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ वो है हलवा पूड़ी की। मौसम बहुत ही अच्छा है तो मैंने सोचा क्यों ना हलवा पूड़ी बनाई जाए और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिल सकें। सबसे पहले हलवा पूड़ी के लिए हम पूड़ियों के लिए आटा गूंद देंगे क्योंकि हमें इसे 1 घंटा रेस्ट देना है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 कप मैदा है, हाफ कप आटा है जिससे हम आम घर में रोटियां बनाते हैं। इसके अलावा हाफ टी स्पून मेरे पास नमक है और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल है। पूड़ियाँ गूंदने के लिए पानी है, मैंने 1 गिलास लिया है और इससे हमने डो जो है वो सॉफ्ट डो गूंदनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैदे के अंदर नमक आटा डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ ही 1 से 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे, उसे मिक्स करेंगे और पानी के साथ एक सॉफ्ट डो गूंद लेंगे। पानी हमने आहिस्ता आहिस्ता करके डालना, एकदम ज्यादा नहीं डालना। ये गूंद चुका है। अब जो 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा हुआ था ऑयल वो मैं डाल दूंगी, उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ऑयल जो है इसके अंदर जज्ब हो जाए। और आटा आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, क्योंकि पूड़ियों का आटा जितना सॉफ्ट होगा पूड़ियाँ उतनी ही अच्छी और सॉफ्ट बनेंगी। तो इसे मैं मजीद गूंद लूंगी। और यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया था जिसमें से क्वार्टर का जो है गिलास बच गया, यानी 3/4 गिलास इसमें डला है। ये मिक्स हो गया है ऑयल इसके अंदर। अब यहाँ पे एक काम करूंगी कि सरफेस के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करूंगी और इसे अच्छी तरह मसल मसल के एक सॉफ्ट डो मजीद अच्छी एक डो बना लेंगे। इस तरह मसलने से जो है डो बहुत ही अच्छी बनती है। ये हमारी डो बहुत ही अच्छी बन चुकी है, रेडी है। अब बॉल के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसे मैं 1 घंटे के लिए जो है रख दूंगी ताकि ये डो मजीद सेट हो जाए। और इसके ऊपर भी डो के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा देंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा। सूजी के हलवे के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत है, 1 कप हमारे पास सूजी है, 1 कप चीनी है, 1 कप घी है। ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में होंगे। हाफ कप मेरे पास दूध है, हाफ कप ही पानी है और 2 से 3 छोटी इलायची। फ्राई पैन के अंदर हम पहले घी डालें, सूजी, 2 से 3 छोटी इलायची इन्हें मैंने तोड़ लिया, ये डाल देंगे और इसे मैं भून लूंगी हल्की आंच पे। हीट आप चेक कर सकते हैं, लो हीट पे हमने सूजी को भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, खुशबू से आना शुरू हो जाए, जले ना सूजी। जी 5 मिनट मैंने इसे भुना है, ये सूजी भून चुकी है। बहुत ही हल्की हीट पे हमने रखना है, आप हीट चेक कर सकते हैं, सूजी जलनी नहीं चाहिए। इस स्टेज के ऊपर मैं चीनी ऐड कर दूंगी, मिक्स करेंगे, डाल दूंगी दूध और पानी, इसे मिक्स करूंगी। जी ये हलवा हमारा रेडी हो चुका है और इस सबसे हो चुका है। यहाँ पे मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, इसे निकाल दूंगी। इसके अलावा हलवा पूड़ी के साथ आलू की भाजी सर्व होती है। 2 से 3 आलू बॉइल किए हैं और इसे मैंने मैश नहीं किया, हाथ से ही इसका तोड़ लिया है मोटे मोटे चंक्स में। हाफ टी स्पून सुरख मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है, हाफ टी स्पून जीरा है, 2 से 3 हरी मिर्चें और क्वार्टर टी स्पून कलौंजी। यहाँ पैन के अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, इसके अंदर मैं कलौंजी, जीरा, अदरक लहसुन, सुरख मिर्चें, थोड़ा सा साथ पानी थोड़ा सा डाल दूंगी ताकि मिर्चें जो है जले ना। कुटी हुई सुरख मिर्च, नमक, 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ये आलू डाल देंगे। इसके अंदर डाल दूंगी हरी मिर्चें,
साथ और तकरीबन क्वार्टर कप में पानी डाल दूंगी, क्योंकि ये जो आलू की तरकारी फूलने के साथ होती है वो ड्राई नहीं होती, हल्की सी लिक्विडी होती है। बहुत ज़्यादा लिक्विडी हमने ना करनी, बस क्वार्टर कप पानी डालूंगी। पानी डालने के साथ हम 1 से 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे। सॉरी टू से ये मैं दिखाना भूल गई थी आपको, तो दही फेंट के हम डाल देंगे और 1 से 2 मिनट इसे पकने के लिए रख देंगे। जी, ये आलू की तरकारी हमारी रेडी है। चम्मच से थोड़ा थोड़ा हम इसका हल्का सा मैश कर लेंगे। ये तरकारी हमारी रेडी है। इसका यहाँ चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे डिश आउट करूंगी। कलरफुल के साथ जो चने का सालन मिलता है उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 पाव चने लिए थे, 1 पाव या 1 कप। इसे रात को मैंने भिगो दिया, उसका पानी फेंक कर ½ टीस्पून मीठा सोडा डाल के इसे बॉयल कर लिया। ये फुल जो है आपके गले हुए हैं चने। ये 1 कप मेरे पास मसूर की दाल है, इसे भी मैंने बॉयल कर लिया है। नमक टू टेस्ट जाएगा, यहाँ ½ टीस्पून लिया है। सूरख मिर्ची ½ टीस्पून, जीरा ½ टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ½ टीस्पून, लेमन जूस 1 से 1.5 टेबलस्पून, काली मिर्ची ½ टीस्पून और कुटी हुई सूरख मिर्ची ½ टीस्पून। एक पॉट लिया है, इसके अंदर मैं सारी चीज ऐड कर दूंगी। चने, दाल, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, सूरख मिर्ची, जीरा, काली मिर्च, कुटी हुई सूरख मिर्च, लेमन जूस, सब चीजों को हमने डालकर इसका मिक्स कर लेंगे और हाफ चने हमारे रेडी है। इसमें 5 से 10 मिनट पर गैस पे कुक होने दूंगी। जी, जो आटा हमने गूंथा था उसे 1 घंटा हो चुका है और ये बहुत अच्छा सेट हो चुका है। इसे मैं हाथों से मिक्स करूंगी और आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, कितना सॉफ्ट आटा गूंथा है। ये इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैं अपने हाथों पे ऑयल लगाऊंगी और इनके अब मैं पेड़े बनाना शुरू कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा हम बड़े पेड़े नहीं बनाएंगे। यहाँ पेड़े बनाकर मैं इन्हें एक साइड पे रखती रहूंगी और उसके ऊपर मैं ऑयल से इसे कवर कर दूंगी और इसी तरह मैं सारे आटे के पेड़े बना के रखती रहूंगी और उनके ऊपर भी ऑयल से कवर करते रहेंगे। जी, ये पेड़े मैंने बना लिए। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और आपका ऑयल खूब गर्म होना चाहिए, उसमें से धुआं निकलता होना चाहिए। यहाँ पे हम एक पेड़ा लेंगे, इसे हाथ से फ्लैट करेंगे। अगर आपसे ये ऑयल से ना बेली जा सके तो आप हल्का सा मैदा डस्ट करके इसे बेल सकते हैं। यहाँ मैं इसको बेल लूंगी। जी, मैंने पूरी बेल ली है। इसको मैं उठाकर ऑयल के अंदर डालूंगी। जो ही आप ऑयल के अंदर इसके अंदर डालें पूड़ी को, तो साथ ही चम्मच के साथ इसे प्रेस कर दें ताकि ये थोड़ी सी फूलना शुरू हो जाए और इसे हम फौरन ही निकाल लेंगे, क्योंकि हमने ऑयल में डालकर ज़्यादा देर पकाना इसे नहीं है, वरना ये कड़क हो जाएगी। तो इसी तरह मैं सारी पूड़ियाँ जो है बना के रखती रहूँगी। मज़ेदार हलवा पूड़ी हमारी रेडी है। आप इस पूड़ी की सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल समीर रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको रेसिपीज कैसी लग रही है। और साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।